इलेक्शन 2024 तो गुजर गया। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े जो सियासी बुर्ज हैं वो उलट चुके हैं। कई सियासी घरानों की जो सियासत है उसका सूरज डूब चुका है। वफाक और पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, पंजाब में अवाम किसको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं, और दादा की पोती जो है वो टॉप ट्रेंड बनी रही। और जो अपर पंजाब के यूट्यूबर्स हैं उनकी जो मुनाफ़कत है, उनकी जो जनूबी पंजाब की बेटियों की तज़लील है वो खुल के सामने आ चुकी है कि सराइकी वसेब के वो किस हकारत की निगाह से देखते हैं। आज के व्लॉग में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर प्ले न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान प्रिंस शहजाद। नाज़रीन इलेक्शन 2024 में जो बड़े बड़े सियासी बुर्ज हैं वो उलट चुके हैं, वो इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं। उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो खर ख़ानदान है। खर ख़ानदान एक मुजफ्फरगढ़ का एक बहुत बड़ा सियासी घराना था। उसमें इलेक्शन 2024 के अंदर वो इलेक्शन हार चुके हैं और उनके जो मद्दे मुकाबिल फ़ियाज़ छजड़ा साहब हैं वो इलेक्शन जो है ना वहाँ से जीत चुके हैं। ये जो ज़िला कोटादू की सीट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी जो बड़े बड़े सियासी बुर्ज थे, जिनमें बासित सुल्तान बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वो इलेक्शन हार चुके हैं। वो बल्कि बुरी तरह वो इलेक्शन हार चुके हैं। इसी तरह अहमद करीम कसवर लगड़ियाल भी इलेक्शन हार चुके हैं। मियां इम्तियाज़ अलीम कुरैशी साहब भी इलेक्शन हार चुके हैं। ये कुरैशी ख़ानदान जो है बड़ा सियासी घराना है ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, वो भी सियासत हार चुके हैं, सियासत में बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। इस तरह अगर मैं बात करूं जमशेद अहमद ख़ान दस्ती, अगर जमशेद अहमद ख़ान दस्ती मौजूदा जो इलेक्शन 2024 है उसमें ये MNA ना बनते तो उनकी सियासत का सूरज भी डूब जाता। इसी तरह दीगर जो बड़े सियासी घराने हैं जिनकी सियासत ख़त्म होती हुई नाज़रीन इस वक्त नज़र आ रही है, उनमें बासित बुखारी साहब जो है ना सर फहरिस्त हैं। वो कोई सीट भी नहीं जीते। वो जो तमाम सीटें थीं वो उन पे उनकी बेटी भी वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, वो भी हार चुके हैं। इसी तरह अहमद करीम कसवर लंगड़ियाल भी हार चुके हैं। उनकी सियासत का सूरज भी ग़रूब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन कैंडिडेट्स को, जिन सियासी घरानों को 20 साल का अरसा इस इलेक्शन के साथ हो जाएगा, उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन होती नज़र आ रही है। इसी तरह मैं बात करूँ मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, जो इमरान कुरैशी साहब हैं उनके वालिद साहब और वो दोनों जो है ना इलेक्शन 2024 वो हार चुके हैं। और इस तरह से कुरैशी ख़ानदान की जो सियासत का सूरज है वो भी ग़रूब होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं दस्ती ख़ानदान की बात करूं तो सरदार अब्दुल्ला खान दस्ती साहब भी इलेक्शन हार चुके हैं। तो ये जो इलेक्शन 2024 की शिकस्त है, ये बहुत बड़े जो सियासी घराने हैं उनके लिए मुश्किलात का जो सामना है, उनकी जो सियासत है, उन सियासत का जो सूरज है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो चाय मगोइयाँ हो रही हैं कि पंजाब और वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, उसमें जो वफाक है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में गठजोड़ तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक किसी की जो वाज़ेह पोजीशन है वो नज़र नहीं आ रही। जबकि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके हवाले से वो इस वक्त जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में, जो उनकी सीट्स हैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो मरीम नवाज़ साहिबा को और वज़ीर आला जो है देखना चाहते हैं। इसी तरह वो मियां शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आला देखना चाहते हैं। वो उस्मान बुज़दार की तर्ज का वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, क्योंकि इससे पहले जो हशर हुआ उस्मान बुज़दार के साबिक़ अदवार के अंदर, तो अवाम जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना देखना चाहते हैं, जो कि अवाम के मसाइल को हल करे और जो थाना कचहरी की सियासत जो गुज़श्ता अदवार में होती रही है उसको उसमें कमी लाई जा सके। इसी तरह दादा की पोती भी टॉप ट्रेंड रही है। यूट्यूबर ने उसकी बड़ी नकलें उतार कर बड़ी बड़ी उनकी पैरोडीज़ करके अपना वो उनकी जो है ना पैरोडीज़ करते रहे और उनकी नकल उतारते रहे। और इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो देखना है, सराइकी वसेब की बेटी, क्या इनकी बेटियां नहीं हैं, क्या इनकी बहनें नहीं हैं, क्या इनकी माएँ नहीं हैं कि वो इस तरह से सैयदा शहर बानो जो बुखारी साहबा हैं और माँ बुखारी साहबा हैं
ان کی جو تذلیل ہے، بے توقیری ہے، وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ جو یوٹیوبر اپر پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ اس طرح سے، جبکہ اپر پنجاب کے اندر جو کچھ وہاں پہ لڑکیاں خواتین کرتی ہیں، کیا ان کے اوپر بھی انہوں نے کبھی اس طرح سے ہرزہ سرائی کی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جو سرائیکی وسیب ہے، سرائیکی ہمارا جو خطہ ہے، اس کی بیٹی اگر الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو منافقت ہے، یہ جو ان کی ذہنیت ہے، یہ جو ان کی ذہنی سوچ ہے، وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ تو ناظرین، آگے حکومت کون بناتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔